फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग केवीएन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र विद्यालय के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में आप ऑनलाइन फीस कैसे जमा कर सकते हैं। इस वीडियो को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहले, चालान कैसे डाउनलोड किया जाए, दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाए, और तीसरा, ऑनलाइन पेमेंट के बाद फी रिसीप्ट कैसे डाउनलोड की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर एक टैब मिलेगा अकेडमिक्स। उसमें सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यूबीआई फी कलेक्शन एक आपको दूसरा टैब मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट ढूंढने में, तो डायरेक्ट आप गूगल पर जाकर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं केवी फीस ऑनलाइन। जैसे ही आप यहाँ पर ये टाइप करते हैं, आपके सामने कुछ टैब्स आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको किस टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन फी कलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यूनियन बैंक का एक पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 लिंक देखेंगे। पहला लिंक है आपका क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फीस कलेक्शन फी पेमेंट। सेकंड है आपका क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन चालान जनरेशन एंड फी रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका चालान पहले से जनरेट नहीं किया गया है या विद्यालय के क्लास टीचर के द्वारा नहीं दिया गया है, तो आप यहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो सभी केंद्र विद्यालय में आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, उस क्लास के जो कक्षा अध्यापक हैं वो आपको ये चालान प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी कारण से वो चालान नहीं आपको प्रोवाइड करा पाते हैं, तो आप यहां से उस चालान को जनरेट कर सकते हैं, और पेमेंट के बाद में फी रिसिप्ट भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि पहले चालान कैसे जनरेट किया जाता है और चालान किस तरह से दिखाई देता है। आप सबको पता ही है कि चालान एक प्रकार से एक बैंक का डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप कोई भी फीस जमा कर सकते हैं। आप जैसे ही इस चालान वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलकर आएगी। यहां पर आप देखिए, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट टिल 29 Feb 2016, क्लिक हियर फॉर जनरेट चालान एंड प्रिंट रिसिप्ट। तो हमें सबसे पहले एक चालान जनरेट करना है और फिर उसके बाद फीस की पेमेंट करनी है। हम क्लिक करेंगे जनरेट चालान। यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक साइड में ये कॉलम देख सकते हैं जहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। स्टूडेंट यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा। स्टूडेंट यूनिक आईडी क्या होती है? स्टूडेंट यूनिक आईडी किसी भी विद्यार्थी को प्रोवाइड की गई विद्यालय के द्वारा एक यूनिक आईडी होती है। उसके थ्रू आप जब चाहें यहाँ से चालान जनरेट कर सकते हैं, बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं और रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की आईडी डालता हूं और देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। स्टूडेंट की आईडी डालने के बाद में आपको उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन आपको एक कैप्चा एंटर करना है। ध्यान रखिएगा, कैप्चा हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, तो केयरफुली इनको एंटर कीजिएगा। देन लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने उस बच्चे की डिटेल यहां पर आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं उस बच्चे का नाम रक्षित कुमार, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और उसका यूनिक आईडी। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने 3 टैब दिखाई देंगे, मेक पेमेंट, जनरेट चालान, प्रिंट रिसीप्ट। आप अगर यहां पर अपना कर्सर लेकर आएंगे मेक पेमेंट पर, तो देखेंगे कि ये अभी डिसेबल है, ये एनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने किस लिंक पर क्लिक किया है? चालान डाउनलोड करने के लिए हमने लिंक पर क्लिक किया है। तो हमें सबसे पहले जनरेट चालान पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने जनरेट चालान पर क्लिक किया, ये हमारे सामने फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये चालान हमारे सामने आ जाएगा। अब इस चालान का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं।
आप इस चालान को चाहे तो सीधे प्रिंट आउट लेकर के किसी भी यूनियन बैंक के ब्रांच में जा सकते हैं और वहां अपनी फीस जमा कर सकते हैं। ये चालान 3 कॉपी में रहेगा, स्टूडेंट कॉपी, स्कूल कॉपी एंड बैंक कॉपी। सो एक कॉपी बैंक जमा अपने पास कर लेगी, एक कॉपी आपको स्कूल में जमा करनी है और एक स्टूडेंट के पास, यानी कि आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए रहेगी। आप चाहें तो इसी फीस को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। यूपीआई पोर्टल से चालान डाउनलोड करने के बाद में अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग फीस जमा करें। आप इस अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए और फिर से आप चाहें तो ऑनलाइन फी कलेक्शन वाला जो आपका पोर्टल था वहां पर जो दूसरे लिंक है, आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के इन दोनों लिंक्स को देख सकते हैं। मैंने ये दोनों लिंक वहां पर आपके लिए दे दी है। जैसे ही आप यहां पर पेमेंट के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, वैसे ही आप फिर से उसी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जिस तरह से आपने चालान जनरेट किया था। यहां पर आपको फिर से आपकी जो स्टूडेंट की यूनिक आईडी है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है एंड देन कैप्चा एंटर करना है। इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि पिछली बार जब हम लोग चालान जनरेट कर रहे थे उस समय पर यहां पर 3 आपके सामने ऑप्शंस थे, मेक पेमेंट, जनरेट चालान और प्रिंट रिसीप्ट। लेकिन अभी आप देखेंगे सिर्फ मेक पेमेंट आएगा और आप ये भी देखेंगे कि ये मेक पेमेंट वाला ऑप्शन अब इनेबल है। चलिए देखते हैं कि पेमेंट ऑनलाइन कैसे किया जाता है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट ऑप्शन पर लेकर के आएगा। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर फर्दर रेफरेंस एंटर कर देना है ताकि आपके पास इसकी कॉपी पहुंच जाए और ये डिटेल भी सेव उसकी कर ले। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूं, एक ईमेल आईडी डालता हूं, देन आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। लेकिन मेक अ पेमेंट से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस किस हेड के लिए, किस किस ऑप्शन के लिए आपकी फीस जमा की जा रही है। देन उसके बाद आपको मेक अ पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक अ पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन डाल करके सिंपल तरीके से हो इस ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अपने बैंक का आईडी पासवर्ड यूज करके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई पोर्टल के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि यूपीआई पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये भीम और यूपीआई पोर्टल का ऑप्शन आ जाएगा। मेक पेमेंट करेंगे तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके सामने चाहे तो अपने यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हैं या ये क्यूआर कोड जो दिया गया है इसको आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेमेंट सफल हो जाएगा। हम वापस आकर के इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि मुझे ये ऑप्शन ज्यादा इजी लगता है। जैसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने अदर बैंक्स के पोर्टल दिखने लगेंगे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, स्टेट बैंक। इसके अलावा भी अगर कोई और दूसरा बैंक है तो आप यहाँ नीचे ऑप्शन से उन बैंक्स को चुन सकते हैं। मैं यहाँ अपने बैंक को सेलेक्ट करता हूँ और मेक पेमेंट पर प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये आपको आपके बैंक के पोर्टल पर लेके जाएगा। वहाँ पर आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने आप
आपकी बैंक की तरफ से डिटेल दी जाएगी कि आप किस पर्पस के लिए और कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। आपको इस पर कंफर्म करना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही आपके लिए एक OTP भेजा जाएगा, क्योंकि आपका बैंक सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए आपके मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपका, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से कनेक्ट है। कुछ ही सेकेंड्स में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है एंड देन कंफर्म पर प्रेस कर देना है। मैं यहाँ अपना OTP इसमें एंटर कर रहा हूँ। OTP एंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए और आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर रिकॉर्ड के लिए, या पोर्टल पर जाकर के आप प्रिंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आने के बाद आप वापस इस पर होम पर क्लिक करेंगे एंड देन वापस आप इसी जगह पर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको रिसिप्ट डाउनलोड करनी है KBS और यूनियन बैंक के इस पोर्टल के थ्रू ही, तो आपको इस पोर्टल को लॉग आउट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो फीस जमा की है उसकी फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है, तो आपको ये सेकंड लिंक क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन चालान जनरेशन एंड फी रिसिप्ट पर फिर से क्लिक करना होगा। यहां पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके वापस उस पोर्टल पे जाएंगे और वहां बच्चे की डिटेल फिर से फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, एंड देन लॉग इन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फिर वही पेज खुलकर आ गया जो सबसे पहले हमने चालान जनरेट करने के लिए यूज किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं और पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जितनी बार भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पहला जो ट्रांजेक्शन था वो फेल्ड हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, टेक्निकल रीजंस। उसने रीजन भी दिया, इनवैलिड इनपुट इन द रिक्वेस्ट मैसेज एंड दैट ट्रांजेक्शन वाज कैंसिल्ड। सेकेंड ट्रांजेक्शन वाज सक्सेसफुल, जिसमें बच्चे की फीस जमा हो गई और यहाँ पर लिखा आया सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। फिर से आप होम पर जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट रिसिप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका रिसिप्ट नंबर, पेमेंट आपने कितना किया है, किस क्वार्टर की है, किस हेड में की है, ये सारी जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जहां पर आप लिखा हुआ है प्रिंट। आप जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको ये रिसिप्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है, बच्चे की फीस जमा हो चुकी है। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आपको चालान नहीं दिया गया है तो आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो यूनिक आईडी है वो हमेशा सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए, जिससे फर्दर कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप उस यूनिक आईडी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके कभी भी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल से भी फीस जमा कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चालान डाउनलोड किया जाता है, किस तरीके से पेमेंट किया जाता है और पेमेंट करने के बाद में फी रिसिप्ट। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो जुड़े रहिए बीइंग केवियन चैनल से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।